बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.5 है हमारे पास। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल एट मरी 98 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। इस सेल्फ असेसमेंट में ये कह रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो माउंट एवरेस्ट पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आ जाता है और मरी में 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। इसका डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको लास्ट सेल्फ असेसमेंट में भी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जैसे ही हमारे पास वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम होगा तो आपका वाटर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो आपका वेपर प्रेशर भी नीचे आएगा। लाजमी सी बात है कि उसी प्रेशर पे वेपर प्रेशर बन जाए, उसी जो नीचे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया उसी वैल्यू पे आपका वेपर प्रेशर जब पहुंचेगा तो वाटर बॉयल हो जाएगा। तो यानी कम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होने लग जाता है जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ होता है। तो और एक्सटर्नल प्रेशर जैसे ही हम हाइट ऊपर की तरफ जाते हैं, माउंटेन्स में जितना ऊपर की तरफ जाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ होने लग जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ से, तो वहाँ पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा। मरी की भी हाइट है लेकिन इतनी हाइट नहीं है एज़ कम्पेयर टू माउंट एवरेस्ट, तो मरी में 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास बॉयल होने लग जाता है। अब जो हमारे पास ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पे जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर होता है, माउंट एवरेस्ट में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो तकरीबन 34 किलो पास्कल होता है। वो तकरीबन 34 किलो पास्कल वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा हम ग्राफ पे आ जाएं, तो अगर माउंट एवरेस्ट में मैं चला जाऊँ, वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर आपका तकरीबन हो जाएगा 34। इट मीन्स डैट वाटर का जब वेपर प्रेशर 34 को पहुँचेगा, कहीं पे वो 34 हमें कहीं पे यहाँ पे कहीं पे जाके मिलेगा, यहाँ पे इस जगह पे। तो जैसे ही हमारे पास वेपर प्रेशर आपका 34 के करीब पहुँचेगा तो उस टाइम पे आपके पास टेम्परेचर देखें क्या आ रहा है, तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो जैसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वाटर को हमने बॉईल करना शुरू किया और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वेपर प्रेशर बन गया हमारे पास 34 के करीब। तो 34 जैसी वेपर प्रेशर बना, एनवायरमेंटल प्रेशर जो है हमारे पास, जो एनवायरनमेंट में प्रेशर है वो 34 ही है। तो जैसी 34 एनवायरमेंटल प्रेशर, वेपर प्रेशर 34 के बराबर होगा, उस टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉयल हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट में एनवायरमेंटल प्रेशर नीचे आने की वजह से उस पॉइंट पे वेपर प्रेशर जब पहुँचता है तो टेम्परेचर तो वाटर कम टेम्परेचर पर आपका बॉयल हो जाता है। मैंने आपको ग्राफ से भी समझा दिया। दूसरा फिर हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमारे पास जो है वो मरी है। मरी में जो हमारे पास एनवायरमेंटल प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 99 के करीब होता है, 99.2। तो अगर मैं जो 99 के करीब देखूं, तो 99 के करीब जब आपका एनवायरमेंटल प्रेशर पहुंचेगा, जब एनवायरमेंटल प्रेशर आपका 99 होगा और वेपर प्रेशर भी जब 99 को पहुंचेगा, तो उस टाइम पर टेम्परेचर जो है वो तकरीबन वाटर का यहाँ पे 99 है। तो 99 में जाके जब रेड लाइन वाटर की चेक करूँ तो ये तकरीबन 100 से थोड़ी सी कम ही है। तो इट मीन्स दैट तकरीबन 98 पे जाके आपका 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके आपका वेपर प्रेशर जो है वो 99 को रीच करेगा और 99 ही आपका एनवायरमेंटल प्रेशर है। तो उस पॉइंट पे आपका वाटर बॉयल हो जाएगा। तो इस रीज़न की वजह से आपका जो है वो वाटर जल्दी बॉयल हो जाता है। एज वी नो डैट द वाटर बॉयल व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने ये पहले बता दिया कि आपका वाटर तब बॉयल होता है जब आपका वेपर प्रेशर एनवायरमेंटल प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जो हमारा अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 101 होता है, तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है जब 101 को पहुँचता है तो उस टाइम पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपका एनवायरमेंटल प्रेशर 34 होता है और जब वेपर प्रेशर 34 को पहुंचेगा वाटर का, तो उस टाइम पे हमारे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो उस 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो बॉयल हो जाता है। और मरी में हमारे पास जो एनवायरमेंटल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 99 है। तो जैसे ही वेपर प्रेशर 99 को पहुंचता है उस टाइम पे टेम्परेचर हमारे पास 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वाटर 98 डिग्री सेंटीग्रेड को पे बॉयल हो जाता है। तो ये हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इफ़ यू ट्राई टू कुक एन एग इन अ बॉइलिंग वाटर वाइल कैंपिंग at an elevation of 0.5 kilometer in the mountain, you will find that it cooked longer than at home. Explain why. इसमें कह रहे हैं कि अगर हम एक एग को बॉयल करें
ड्यूरिंग कैंपिंग मतलब हम हाइट पे जा रहे हैं, माउंटेन पे हाइट के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, माउंटेन्स में हाइट के ऊपर अगर ज़मीन से 0.5 किलोमीटर ऊपर चला जाएं तो वहाँ पे एग जो है वो हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि एग बॉयल होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है एज़ कम्पेयर टू जितना वो टाइम हो घर में लेता है। तो ये बात ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम इन्वायरमेंट में, जैसे ही हम हाइट के ऊपर जाते हैं, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, जैसे ही हाइट पर जाएंगे इन्वायरमेंटल प्रेशर आपका डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो जब इन्वायरमेंटल प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो वेपर प्रेशर जब उस पॉइंट को पहुंचता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर कम होता है, तो वो कम टेम्परेचर पे ही आपका वाटर बॉयल होने लग जाता है। इट मीन्स डैट वाटर अब जल्दी बॉयल हो जाएगा, लेकिन खाने को बनने के लिए टाइम लगता है, उसको हीट चाहिए। जब टेम्परेचर जल्दी टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा है तो वो हीट उसको मिल नहीं पाती, वो हीट नहीं रीच कर पाता। जैसे वाटर पहले ज़मीन पे हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, हाइट पे जाके वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। तो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें हीट मिलनी थी वो अब कम टेम्परेचर पे वो हीट नहीं मिल रही। तो कोई भी एग हो या कोई भी खाना हो जो उसको हीट रिक्वायर्ड होती है पकने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो कम टेम्परेचर पे वो हीट नहीं मिल पाती, तो उसको बनने के लिए फिर टाइम लगता है। अगर ज़मीन पे होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके वो बॉयल होता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके वो बॉयल होता है तो उसको वो मैक्सिमम हीट मिल जाती है, इस वजह से वो जल्दी पक जाता है। अगर टेम्परेचर कम पे बॉयल हो जाएगा तो वाटर तो बॉयल हो गया, यानी वाटर तो अपनी स्टेट पे बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन वो हीट नहीं बन पाएगी उस टेम्परेचर पे जो अंडे को बॉयल होने के लिए चाहिए। तो हीट वो ना मिलने की वजह से अब उसको टाइम लगेगा, अब वो कम हीट पे ही ज़्यादा टाइम लगाएगा पकने के लिए। तो इस वजह से हमारे पास टाइम जो होता है कुकिंग टाइम वो बढ़ जाता है। एग विल टेक मोर टाइम टू कुक एट एल्टीट्यूड 0.5 किलोमीटर इन द माउंटेन as camping to the sea level above because when we go at height the external pressure decreases, in the result boiling point of the water decreases. To compensate for the lower boiling point of water the cooking time must be increased. तो हमारे पास जो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, कम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए अब आपको ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा कुक करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम हीट रीच नहीं हो पाती वहाँ पे। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.5 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।